सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कराटे क्लासेस में प्रैक्टिस करते वक्त या फिर फ़ाइट करते वक्त या फिर चैम्पियनशिप में फ़ाइट करते वक्त कराटे प्लेयर्स जो हैं वो चिल्लाते क्यों हैं, शाउट क्यों करते हैं, और दूसरी बात जब वो पंचिंग करते हैं तो मान लीजिए इस तरह ये जो ब्लॉकिंग है, ये जो मूव्स है या किक्स हैं या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त ये ब्रीथ लेना ये क्यों ज़रूरी है। या फिर वो ब्रेकिंग करते हैं यानी टाइल्स तोड़ना है तो इसे तोड़ने से पहले ज़ोर से शाउट करके वो क्यों तोड़ते हैं। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम ब्रेकिंग करते हैं, जब हम कोई चीज़ तोड़ते हैं या हम पावर से कोई चीज़ अटैक करते हैं तो तब हमें पावर की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रफ़्तार की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब हम मूव करते हैं तो एक अपने सांस के द्वारा जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, चिल्लाते हैं, उससे एक पावर हमारे पंच में, ब्लॉक्स में और हमारे हर मूव्स में पैदा होता है, जिससे वो टेक्निक बहुत सही से अप्लाई होता है और हमारे बॉडी का पूरा जो फोर्स है, जो हमारी पूरी एनर्जी है वो उस चीज़ पर अप्लाई होती है। इसी तरह से जब हम कराटे चैम्पियनशिप में जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि फ़ाइट में भी वो फ़ाइट करते वक्त क्या या फिर थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन के अंदर वो अपने हिसाब से शाउट करते हैं, तो वो एक नेचुरल शाउट है, कुछ अलग से उसमें ऐड नहीं किया गया है। तो इस तरह से शाउट करने से हमारा पावर स्पीड बढ़ता है, देखने में दिख जाता है कि इसने स्कोर किया है इसलिए इसने शाउट किया है। और काता जब हम करते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं, इसमें 2 जगह शाउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जगह आप एक साइलेंट ब्रीथ ले सकते हैं, लेकिन 2 जगह कंपलसरी है जहाँ पर आपको फोर्सली शाउट करना होता है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल इस तरह से है कि मान लीजिए एक कोई आम व्यक्ति है या आपको कोई चीज़ तोड़नी है, कोई साधारण आदमी भी अगर कोई चीज़ तोड़ रहा है या मान लीजिए किसी को मार रहा है तो वो चीख करके ही मारेगा। कोई भी चीज़ मारने से पहले नेचुरली आदमी चिल्ला देता है, ठीक है। तो वो जो चिल्लाना है, क्यों चिल्ला रहा है वो, क्योंकि उसे गुस्सा है मारने के लिए, तो वो चीख के मारता है। या दीवार पे आप मार रहे हैं गुस्से के अंदर, तो बहुत सारे लोग रहते हैं गुस्से में, किसी वजह से गुस्सा आया तो दीवार पर ज़ोर से चीखा मार दिया, या गुस्सा आया तो कुछ उठाया चीख के तोड़ दिया। तो ये नेचुरल चीज़ को ही कराटे में ऐड किया गया है। यानी जब हम बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं तो हम नेचुरली चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इसमें कराटे एक साइंटिफिक आर्ट है, इसमें कुछ भी ज़बरदस्ती घुसाया नहीं गया है, ज़बरदस्ती ऐड नहीं किया गया है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारा माइंड है, ये एक साथ फोर्स के साथ जो हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये पूरा टेंस होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मसल्स अंदर से स्ट्रांग होते हैं। दूसरी बात, हम अगर किसी को पंच कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी का पावर उसमें जाता है, रिलीज़ होता है, उसके अंदर समाता है, उसकी बॉडी पर, फेस पर, जहाँ पे भी हम अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए शाउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को शाउट के बारे में समझा दिया है, तो आपको एक चीज़ और बता दें कि ब्रीथ किस तरह लेनी है। तो जब आप पंचिंग करते हैं क्लास में, तो आप जब पंच कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं तो आपका ब्रीथ किस तरह रिलीज़ करनी है। तो मैं आपको पहले स्लो में बता देता हूँ। ये जो ब्रीथ है, अगर हम स्लो कर रहे हैं तो ये लिप से ब्रीथ आउट करना है, होंठ से, इस तरह। जब हमारी टेक्निक फिनिश होती है तो हमें ब्रीथ आउट करना है। ऐसा ना हो कि हमने ये कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्शन चाहिए पंच में और ब्रीथ में। तो इसको ये ब्रीथ आउट, अब हम नाक से नेचुरली सांस लेंगे। ब्रीथ आउट करने के बाद स्पीड से हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में जाता है। तो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो एक एनर्जी हम में पैदा होती है जो कि हम ब्रीथ के द्वारा रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से सांस लेना है, नेक को टेंस नहीं करना है, और यहाँ से जैसे इस तरह इस तरह सांस नहीं लेना, ना ही ये भी नहीं तरीका है। आपको सिर्फ लिप खोलना है और शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट साउंड में ब्रीथ आउट करना है, इस तरह। अब यही पंच अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो इसको इस तरफ ब्रीथ लेना है, इसको, इससे आपका पंच लेट होगा, ये लेट है। तो ब्रीथ एक क्विक
क्विक आप ब्रीथ लेंगे तो क्विक पंच और टेक्निक आपकी किक या कोई भी ब्लॉक्स कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वो एकदम क्विक रिलीज़ होगा। इस तरह अभी ब्लॉक करना है तो शॉर्ट टाइमिंग में, छोटे साउंड में, कम वक्त में आपको ब्रीथ आउट करना है। तो इस तरह से ब्रीथ लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्रीथ का जो सिस्टम है और जो चिल्लाने का जो सिस्टम है कराटे में वो समझ आया होगा। हाँ, एक बात और बता दूं जाते जाते कि चिल्लाने का जो तरीका है ये तो ब्रीथ हो गया, ये तो आपको हर पंच और हर ब्लॉक के साथ करना ही है। लेकिन जो चिल्लाना है वो क्या आई करके या फिर ये अलग अलग साउंड होते हैं जो कि अपने नेचुरली आपसे जो साउंड होगा, आप जो साउंड नेचुरली लेंगे उसी साउंड से आप अपना कराटे क्लासेस में चिल्ला करके अपना शाउट एक क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको शाउट लेना आता है उस तरह से आप शाउट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी एक साउंड सेट नहीं किया गया कि आपको इसी तरह से बोलना है। आप किसी भी तरह से एक शाउट लेंगे और वही आपका नेचुरल शाउट धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा। तो वो नेचुरल है, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है फिक्स कि यही बोलना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।